चंद्राचार्य विरचित जो त्रिलोक सार ग्रंथ है, उसके आधार से हम त्रिलोक की रचना देख रहे हैं। त्रैलोक की रचना देखते हुए हम अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक का स्वरूप हमने बहुत सारा देखा है। वो देखते देखते पुण्य के फलस्वरूप जीव कहाँ कहाँ जन्म लेता है, पाप के फलस्वरूप कहाँ कहाँ जन्म लेता है और कहाँ कैसी कैसी बातें होती है, इसका हम यहाँ विशेष वर्णन देख रहे हैं। अब उसी के अभी हमने जो भोग भूमि कहो या कुमानुष द्वीप कहो, उसकी बातें देखी थी। जो लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र में 48 ऐसे जो द्वीप होते, 96 टोटल होते हैं, जिसको अंतर्द्वीप कहते हैं और वहाँ रहने वालों को अंतर्द्वीपमेज कहते हैं। उसकी बातें हमने विस्तार से देखी। वहाँ कैसे विचित्र मुख और कर्ण वाले जीव रहते हैं, उनकी क्या यानी खाना क्या होता है, कैसे रहते हैं, आदि बातें हमने देखी थी। अब यहाँ हम उसी लवण समुद्र के बारे में थोड़ी और बातें देखने जा रहे हैं। हमने तो ये बहुत बार अभी रिपीट हो चुका है अपना कि ये पूरे जो असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में, उसके सबसे बीच में 1 लाख योजन विस्तार वाला, विस्तार यानी डायमीटर वाला, व्यास वाला जम्बूद्वीप समुद्र है, जम्बूद्वीप है। और उसके गोलाकार, उसके वलयाकार, उसके चहुं ओर से लवण समुद्र है। तो ये लवण समुद्र हमने ऊपर से देखा तो ये 2 लाख दिखाई दिया, परंतु उसको कोई ऐसे कितना लंबा चौड़ा है और उसकी डेप्थ कितनी है, उसको समझने के लिए उसका हम अभी साइड से कैसे दिखेगा उसको देखेंगे। ऊपर से कैसे दिखेगा तो एक द्वीप गोल, फिर ये समुद्र गोल, फिर उसके चौमोर गोल, फिर एक द्वीप, फिर एक समुद्र। ऐसे ऊपर से देखने पर एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र दिखेगा। जैसे हम साइड सेक्शन कैसा दिखेगा, साइड व्यू कैसे दिखेगा, उसको अभी हम लवण समुद्र को देखेंगे। तो यदि हम साइड से उसको देखते हैं तो एक बाजू तो जम्बूद्वीप है और दूसरी बाजू भारतीय खंड है। 2 द्वीपों के बीच में ये लवण समुद्र है। यहाँ से यहाँ तक 2 लाख योजन विस्तार वाला है। ये 2 लाख योजन विस्तार वाला है। ये लवण समुद्र यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है।
और उसकी डेप्थ कितनी है, तो किनारे से अंदर जाते 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 ये 2 लाख है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से 95,000 योजन अंदर आते हैं, या घाटी खंड से 95,000 योजन अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ इसकी जो समतल भूमि से नीचे गहराई कितनी है, तो वहाँ 1,000 योजन इसकी गहराई हो जाती है। 1,000 योजन की हमने दूसरी कौन सी बात देखी थी, यहाँ हम ये पहली पृथ्वी, ये इसके नीचे भी समझना। तो ऊपर के तो 16 पृथ्वियाँ होती है ना 1,000 योजन, तो ये 16,000 योजन क्या है यहाँ पर, खरबभाग, ये हम सब पहले देख चुके थे। तो 16,000 योजन का जो खरबभाग है उसमें सबसे ऊपर 1,000 योजन वाली है चित्रा पृथ्वी। अब उस चित्रा पृथ्वी के ऊपर शुरू हुआ है और यहाँ पर उसकी 1,000 योजन गहराई है, यानी यहाँ चित्रा पृथ्वी का कोई पोर्शन नहीं। बीच वाला ये 10,000 योजन की जो बात है, यहाँ पर उसकी गहराई कितनी हो जाती है, 1,000 योजन। और इसके नीचे कौन सी है दूसरी, वज्रा पृथ्वी यहाँ पाई जाएगी, ये ऊपर लिखा है, यहाँ ये ज़्यादा ख्याल में आता है। ये 1,000 योजन वाली चित्रा पृथ्वी, चित्रा पृथ्वी के नीचे होती है वज्रा पृथ्वी, वो भी 1,000 योजन की है। अब ये जो नीचे ये समतल भूमि से दिखाया है, ये समुद्र, यहाँ उसकी गहराई है 1,000 योजन। आप कहीं समुद्र को निकालना है, नाम को नाम नहीं रखिए, क्या है क्या, तो ऐसा ही शास्त्र में वर्णन आता है। ये जो लवण समुद्र है वो कैसा है, तो जैसे एक नाव के ऊपर दूसरी नाव उल्टी होती हो, ये समझाने के लिए ये डिस्प्रोपोर्शनेट किया। यदि वो यानी उसके बराबर सेंटीमीटर के हिसाब से अगर लेना है तो इतना लंबा 2 लाख योजन में कितनी गहराई इसकी हो जाएगी। परंतु हमें समझना है कि ये बीच में जिसको हम कहते हैं ना समुद्र सपाटी, यानी सी लेवल, वैसा नहीं होगा। सी लेवल तो जमीन से ऊपर होगी, लवण समुद्र की सी लेवल है वो जमीन से शुरू होती है और बढ़ते 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 सेंटर में आती है ऊपर, और फिर दोनों में कम हो जाता है। ये समुद्र बीच में ये ऐसा है, लवण समुद्र की ये स्पेशलिटी है। देखिए बीच में नीचे तो 1,000 है और ऊपर 16,000 योजन तक ऊपर चला जाता है। कहीं भी उसको 700 योजन भी कहा है, इसलिए यहाँ दोनों भी लिखे 700 लिखा है, 11,000 लिखा है। ये 2 कोस बढ़ने की बात की थी और यहाँ 5,000 योजन बढ़ने की बात है। इसका अर्थ है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ कितना लिखा है, ये 16,000 योजन ऊंचाई पर जल चला जाता है और अमावस्या के दिन ये घटते घटते 11,000 योजन हो जाता है। यानी क्रम से ये बढ़ते रहता है। जल की हाइट अमावस्या को 11,000 ऊंचाई होती है और ये पूर्णिमा के दिन 16,000 हो जाता है। यानी उस जल की जो लेवल है उसमें 5,000 योजन का डिफरेंस पड़ता है। दोनों कई ग्रंथों में ये 700 योजन लिखा है और ये जो कुछ अंतर पड़ता है वो 2 कोस ऐसा भी आता है। परंतु त्रिलोकसार के आधार से हम बोल रहे हैं तो वहाँ 16,000 और 11,000 की बात आती है। तो ये बीच में ऐसा ऊंचा है जल, और जमीन की तरफ ये इस तरह से इसका उतार जमीन की तरफ इतना ऊपर चला जाएगा। यहाँ लिखा है ये चित्रा पृथ्वी, ये क्रम से 95,000 योजन तक आते 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 ये 1,000 योजन उसकी गहराई हो गई। यानी कितनी होगी हर योजन पर, वो क्रम से उसकी देखिए 95,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे तो उसकी कितनी योजन पर कितनी गहराई होती है उसका माप आ जाएगा। ये बिल्कुल कंटिन्यूस ऐसे उतरते उतरते उतरते, यहाँ कोई चित्रा पृथ्वी नहीं है, इसके नीचे के तल में वज्रा पृथ्वी ही आ जाता है। जहाँ 1,000 योजन गहराई है
वहाँ उसके नीचे में डायरेक्ट वज्रा पृथ्वी है, वज्रा पृथ्वी के ऊपर ये लवण समुद्र स्थित है। परंतु यहाँ गहराई कम है, वह उसके नीचे चित्रा पृथ्वी यहाँ तक है। और बीच वाले में जो 10,000 योजन वाला जो हिस्सा है वहाँ पर गहराई 1000 है और यहाँ ये उसके नीचे वज्रा पृथ्वी है। ये समझने में आसान है, इसमें कुछ बहुत गहरी बातें नहीं है। इसके संदर्भ में कोई नहीं समझे तो बता दे। अब यहाँ जो है प्रश्न है कोई नहीं, तो इसका जल ये ऊपर नीचे होता है। अमावस्या को ये जल कम लेवल पर है, ये जो करके बताया है, और वो बढ़ते पूर्णिमा के दिन तक 16,000 की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। 5,000 लीटर की उसमें वृद्धि होती है जल के लेवल में। ऐसा क्यों होता होगा, उसका भी विचार करना चाहिए। हम भी यहाँ देखते हैं हमारे समुद्र में भरती होती चलती रहती है, ज्वार बाढ़, अब टाइड और लो टाइड कहाँ से आती है, क्या होती है ना? क्या आपके साइंटिस्ट क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। चंद्रमा क्यों? वो क्यों होता है? अभी उसका कारण हम ढूंढ रहे हैं। उसका कारण है इस लवण समुद्र में बड़े बड़े पाताल हैं। ये पाताल क्या होता है उसको हम देखते हैं। ये लवण समुद्र के पाताल कहे जाते हैं। देखिए अभी हमने देखा ना, जम्बू द्वीप के चारों, जम्बू द्वीप सेंटर में उसकी चारों, लवण समुद्र तो सभी हो रहे, तो चारों ही दिशाओं में पहले लेना। अब यहाँ जो बीच में दिखाया है ये जम्बू द्वीप यहाँ दिखा है, और उसके आगे 2 लाख किलोमीटर लवण समुद्र है। चारों में चारों दिशा, पूर्व में, दक्षिण में, पश्चिम में और उत्तर में, चारों ही ओर वेदिका से, यानी जम्बू द्वीप की जो वेदिका है वहां से लेकर 95,000 किलोमीटर दूर लवण समुद्र में जाकर चारों दिशाओं में, ये 1, 2, 3 चारों दिशाओं में 4 महापाताल हैं। अभी उसका वर्णन देखेंगे हम, ये पाताल क्या होते हैं। और ये तो महापाताल क्योंकि ये सबसे बड़े पाताल है, इसलिए इसको कहा महापाताल, जिसको यहाँ ज्येष्ठ पाताल लिखा है। विदिशा में उसी लाइन पर, यानी किस लेवल पर 95,000, यहाँ से 95,000, यहाँ से 95,000, और इसका जो ऊपर है वो 10,000 लीटर का है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 2 लाख होते हैं। इसलिए ये जो महापाताल है ये इसी नाम पर ये सारे पाताल स्थित है। ये बड़े बड़े पाताल हैं। कुछ है विदिशा में वो मध्यम पाताल है, उसका साइज अलग है। जैसे इसका जो मुंह 10,000 लीटर का है, तो मध्यम पाताल का जो मुंह है, मुंह व्यास वो 1000 लीटर का है। और इसके इन बिटवीन जो ये मुख्य है, ज्येष्ठ है, ये ज्येष्ठ है। इसके सेंटर में यहाँ विदिशा में वो मध्यम पाताल है, और इनके बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठों जगहों में 125 पाताल है। वो कितने होंगे टोटल? हाँ 1,000 हो जाएगा। 1,000 पाताल है। वो कैसे? जगह पाताल है। उसका मुख्य विस्तार होगा 100 मीटर। अभी उसकी डेप्थ कितनी है, क्या है, वो सब देखेंगे। तो ये 95,000 दूर जाते हैं। अब ये 1000 है ना, तो उस हिसाब से ज़्यादा हो जाएंगे, परंतु इसी राउंड लाइन में ये सब, ये बड़े 4 पाताल है, मध्यम वाले 4 पाताल है, और छोटे साइज वाले 1,000 पाताल उसी लाइन में स्थित है। अब ये पाताल में क्या है और वो कैसे बने हैं उसकी बात हम देखेंगे। देखिए उस चार्ट में जो आप देखना उसके साइज में देखिए ज्येष्ठ पाताल। अभी ये पाताल समझने के लिए हम फिर दोबारा इस चार्ट पर आते हैं।
ये पाताल क्या है उसको देखना है। देखो पहले पढ़ते फिर दोबारा समझेंगे इसको। ये जो महापाताल है उनके तल और पार्श्व भाग, तल यानी इसके बॉटम, जैसे डबल लाइन में लिखी काली, ये डबल लाइन है इसकी जो भित्तियां है वॉल्स, ये कैसे जैसे रांझन होता है ना पानी का बर्तन बड़ा, वो कैसा है और बीच में खोला है, इस तरह से इसके वज्र में सब इसके वॉल्स है। अभी तो हमने एक व्यू दिखाया इसका, परंतु इसका पूरा ऐसा गोल समझना ऊपर उसकी भित्तियां है वॉल्स, उसकी दीवार जैसे कहेंगे, जैसे हम मुंडुक मान लेते मुंडुक है तो मुंडुक के उसके जो कुछ बाहर का जो कुछ आउटर है ना उसका तो, और अंदर उसका कैसा है पोला है, वैसे ही ये पाताल अंदर से अभी हम पोले है, अभी उसमें क्या अंदर होगा नहीं देखेंगे। और ये सारी जो उसकी भित्तियां है वो कहाँ से बने हैं, तो उसकी वज्र में भित्तियां हैं, वज्र में उसकी दीवारें है ऐसा कहेंगे वॉल्स। तो ये उसके पार्श्व होंगे साइड्स उसके, और उसका तल जो है वो वज्र में है, वज्रों का, और वो तो कितना उसकी चौड़ाई भी देखो, ये वज्र में भित्तियां 500 वजन वाली है, मोटा है कितनी बर्फ क्षेत्र की जितनी, वो तो 526 है इतनी, तो उसके क्योंकि अभी ये लाख योजन जम्मू द्वीप कितना है बड़ा है, पाताल है लाख योजन का जम्मू द्वीप है। अब ये जो देश पाताल है उसकी हाइट और उसके मध्य में व्यास भी 1 लाख योजन का है, यानी ये 1 लाख योजन मध्य में व्यास, और उसकी जो डेप्थ है वो भी 1 लाख योजन। इतने बड़े 4 पाताल है चारों 4 दिशाओं में। तो ये जो उसकी जो भित्तियां जो है वो वज्र में है और वो 500 योजन वाली मोटाई का है। अब ये प्रत्येक 1 लाख योजन गहरे हैं। देखो ये ऊपर समुद्र, ये तो अभी हम पाताल के सामने छोटा लगता है। तो ये जो मध्य भाग में जो है उतना ही होता है, जितनी इसकी गहराई है उतने ही मध्य भाग का उसका व्यास है, उतना ही मध्य में चौड़ा है। फिर वो दोनों ओर से ऐसे ऊपर और नीचे से टेपरी है उसको, और यहाँ 10,000 योजन इसका मुख और 10,000 योजन इसका नीचे का भी व्यास रह जाता है। यहाँ देखो ना मुख का और तल का व्यास, व्यास है कि ऐसा गोलाकार होगा जिसमें समुद्र का पानी अंदर आता है और बाहर जाता है, जिसके कारण वो टाइड्स होती है समुद्र में। ये पानी कम ज़्यादा क्यों होता है, हाँ तो ये अंदर से बाहर चला जाता है तो ये उसका कम ज़्यादा होता रहेगा। तो मुख में और तल में 10,000 योजन के चौड़े होते हैं। अब ये जो वो पातालों के नाम भी लिखे, शास्त्र में तो इसके नाम भी लिखे, हाँ आपके पास है ना चार्ट, पातालों का चार्ट है, क्योंकि क्या नामों में ये दो पुस्तकों में तो अलग अलग नाम आते हैं, नहीं है ना मेरे पास, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अन्य नाम पढ़ूँ और आपके चार्ट में कोई अन्य नाम हो। तो उसके नाम पूर्व दिशा में पाताल वही नाम है, पूर्व दिशा में जो पाताल है उसका नाम है पाताल, दक्षिण दिशा में जो पाताल है उसका नाम है कदम्ब, पश्चिम दिशा में जो वो महापाताल है यानी ज्येष्ठ पाताल है उसका नाम है वड़वामुख, और उत्तर दिशा में जो है उसका नाम है यूपकेशरी। ऐसे ही 4 तो ज्येष्ठ पाताल, ज्येष्ठ ने पढ़े सबसे बड़े ना, उनका साइज बड़ा है कितना 1 लाख उन्ना, और मध्य का व्यास भी 1 लाख है, और मुख का और तल का व्यास है 10,000 योजन। अब ये पाताल क्या है, उसमें क्या होता है, तो उसमें प्रत्येक में
ये 3 भाग किए, 1/3 किया, 1 लाख के वजन के हमने 3 हिस्से किए। ये नीचे का 1/3 भाग, ये बीच वाला 1/3 और ऊपर का 1/3। नीचे का भाग उसमें पवन है, वायु। हमें तो अच्छा लगता है, हम कहें जल तो भारी है तो जल नीचे चाहिए और बाद में उसके ऊपर वायु चाहिए, ऐसा नहीं। नीचे वायु है, नीचे पूरा के अंदर वायु है, बीच वाला अंदर जल और वायु, जल और पवन दोनों मिक्स है, इसलिए इसको जल पवन कहा। और ऊपर का जो विमान है वो पूरे ही जल से बना हुआ है। देखो इनमें प्रत्येक के नीचे तृतीय भाग में वायु भरा है, मध्य के तृतीय भाग में वायु और जल है और ऊपर के तृतीय भाग में केवल जल है। अब यहाँ उसका कारण कुछ अलग बताया है। रत्न प्रभा पृथ्वी के खरभाग में, ये खरभाग में बहुमासी देवों के भवन है, वहां पर वान कुमार देवों की देवांगनाएं क्रीड़ा करती है, उससे वायु में शोर उत्पन्न होता है और उस शुद्ध वायु के निमित्त से पातालों के वायु और जल का निष्कासन प्रवेश होता है। अब कहीं भी ऐसा ही होता है, वो श्वासोश्वास करते हैं, यहाँ के बोनस वगैरह ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं, उसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये जो पवन है और ये जल पवन है, इसमें वेरिएशन होता है कि इसमें से ये पवन ऊंचा चढ़ता है और ये जल बाहर आता है, और ये जब पवन नीचे चला जाता है तो ये जल अंदर खींचा। ये इतना सारा इतना बड़ा है, जम्बू द्वीप जितना तो है बड़ा है, तो उसमें से कितना ही जल अंदर आता है, कितना ही बाहर चला जाता है। जब बाहर की ओर फेंका जाता है तो यहाँ है इसकी बढ़ती चली जाती है, 5000 तक ऊपर चला जाता है और वो क्रम से धीरे धीरे 15 दिन तक बढ़ता रहता है, 15 दिन तक कम होता है। नहीं उसमें तो वो निमित्त तो बताते हैं, निमित्त ऐसा चंद्र की ओर बताते हैं उसमें, परंतु ये यहाँ तो कारण तो यहाँ ये कुछ जो बहुमासी लोगों के कुछ विशिष्ट निमित्त से तो कुछ होता नहीं, हमें तो जानते हैं। जैसे आप इतने जो भूगोल गहराई की बातें जान रही हो, जान रहे हैं अक्सर, क्या निमित्त से कार्य होता है कि नहीं होता? आप ये जो सब बातें जान रहे हैं भूगोल की इतनी गहराई की, ये क्यों जान रहे हैं? ये चार से इसलिए तो आप इस सीखा है इसलिए। अरे तो क्या सीखा फिर? देखिए निमित्त से कार्य नहीं होता। आप जो जान रहे हो, आपकी जो ज्ञान की पर्याय में अभी जो कुछ बातें चल रही है, पहले भूगोल का ज्ञान नहीं था, अब हो रहा है, वो आपकी अपनी ज्ञान की योग्यता से होगा। हाँ बिल्कुल, परंतु ममता किसकी आती है? निमित्त की आती है। तो ये मूल बात पकड़नी चाहिए। भले कहेंगे हम कि हाँ ऐसा करेंगे सब कुछ, परंतु निमित्त से कुछ नहीं होता है, पहले में पहले स्वीकार होना चाहिए। बिल्कुल व्यवहार में ही बोला जाए, व्यवहार में बोलने में कोई हर्जा, अभिप्राय में क्या है अपने, और बिल्कुल मान्यता सही रखनी चाहिए। बोलने में तो ऐसे होता है ना, उपचार ही होता है। आप कहेंगे हमारे घर में आना है, घर आपका ही है, ये व्यवहार नहीं होता है, उसको कोई सच नहीं मानता। तो मगर ये निमित्त को तो हम सच मान के बैठते हैं, वो भी व्यवहार है, इतना ही समझना है, बोलो कुछ बात नहीं है। तो ये जो हम ये पातालों में जो वायु नीचे ऊपर होती है, तो उसमें जल में भी वृद्धि हानि होती रहती है और बाद में फिर वो नीचे फिर समान लेवल पर आता है। अब जो महापातालों के बीच में जो हमने देखा था मध्यम पाताल, तो मध्यम पाताल है, उसके भी कितने हैं? उसकी जो ऐसी यहाँ देखो, ये हम यहाँ आपके चार्ट में है ना, देखना देश पाताल,
ये प्रोपोर्शन बताने के लिए थोड़ा यहाँ ये 1 लाख के हिसाब से ये इतना बड़ा दिख रहा है। जैसे इसकी भित्तियाँ जो है वो 500 यूनिट की है, तल में उसका व्यास है 10,000, ऊपर में भी 10,000 और ये सारा उसकी बीच में व्यास इसका 1 लाख मीटर है और उसकी गहराई भी 1 लाख मीटर। उसके अपेक्षा एक जो मध्यम पाताल है उसकी ऊंचाई 10,000 है। जितना इसका मुख था ना उसकी इसकी यहाँ ऊंचाई है और मध्य का व्यास भी उतना ही यानी 10,000 मीटर और उसका मुख्य व्यास और तल का व्यास है वो यहाँ लिखा है, देखो मुख्य व्यास तल व्यास 1,000 और उसकी भित्तियों की मोटाई है वो 50 यूनिट है। उस प्रोपोर्शन में से आगे कम है, हाँ 1/10 इसका 1/10 क्या ना चाहिए। अभी ये जो जगह का पाता है जो इसके बीच में 1,008 पाता है, सब मिलकर 1,008 पाता है ना। जगन्य 1000 है, ज्येष्ठ पाता 4 है और मध्यम भी 4 है। अब इसकी अपेक्षा से अब ये दिख ही नहीं रहा है जो यहाँ कुछ नाम गाँव दिख रहा है तो उसका जो है उसकी जो हाइट है वो 1,000 की, मध्यम की व्यास 1,000 मीटर और उसका मुख्य हिस्सा जो है वो 100 मीटर है और उसकी भित्तियाँ जो है वो 5 मीटर विस्तार वाला है। इस तरह से ये 2 लाख मीटर विस्तार वाला है तो उसके ये ऊपर नहीं इसका जैसे यहाँ दिखा है 1000 मीटर नीचे जाकर ख्याल है ना। इसका पाताल का मुख है ये जमीन के अंदर है, जमीन पर और ऊपर पूरा ही समुद्र यहाँ से यहाँ तक गंगोत्री से लेकर धारती द्वीप तक लवण समुद्र फैला हुआ है और उसकी जहाँ एकदम गहराई होगी बीच वाले 10,000 मीटर में उसकी 1,000 मीटर डेप्थ है, वहां पर ये पाताल शुरू होकर वो नीचे तक है। अब ये इतना बड़ा पाताल कैसे संभव है, ऐसे किसी को प्रश्न आना स्वाभाविक है। देखो हमने देखी थी पहली पृथ्वी की मोटाई कितनी देखी थी, पहली पृथ्वी अब की 1,80,000, उसमें से खरभाग जो है वो 16,000 का, पंखभाग 84,000 का और अब 80,000। बराबर। अब ये पाताल कहाँ से कहाँ तक है, अब यहाँ लवण समुद्र की जो ऊपर की लेवल है वहां से लेकर 16,000 पर खरभाग के हुए और 84,000 पंखभाग के हुए, ये दोनों को मिलकर 1 लाख योजन हो गए। तो ये 1 लाख योजन वाला ये पाताल है। तो यहाँ तक तो पंखभाग समाप्त होते हैं, पंखभाग समाप्त होते हैं तो उसके नीचे क्या है अब बहुल भाग, और अब बहुल भाग में ऊपर का 1,000 योजन छोड़ेंगे तो यहाँ पूरा ही सीमांतक बिल है। सीमांतक बिल कौन सा है, पहले वर्ग के इंदर यानी सेंटर वाला 45 लाख, बहुत अच्छा। तो 45 लाख योजन वाला है, कितना 45 लाख योजन वाला। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है क्योंकि यहाँ ये जम्मू है और ये धारती खंड है और आगे पूरा 2.5 फीट तक फैला हुआ है। तो ये पूरा यहाँ सीमांतक बिल के ऊपर ही एरिया है, इसके ऊपर यहाँ ये पाताल स्थित है। इसके नीचे जो सीमांतक बिल का जो ऊपरी हिस्सा है उसके ऊपर ये लाल मिलने वाला पाताल स्थित है। एक क्या है सीमांतक बिल जो क्योंकि 16,000 और ये 84,000 ऐसे 4 मीटर हो जाता है इससे। नरक सीमांतक बिल तो नरक है। सीमांतक बिल नाम किसका है, पहले नरक का, पहले पटल का, जो बीच वाला जो इंद्रक बिल है
सेंटर वाला गेट, उसका नाम है सीमंतक गेट। हाँ, ये बढ़ती होती आती है लवण समुद्र में, ये पवन और ये सारा ऊपर चला जाता है, नीचे नलकों में उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसकी भित्ति को 500 लीटर की भित्ति है उसकी, इसका तल भी 500 लीटर वाला है, 500 लीटर वाला उसका तल है, नरक से उसका कुछ लेना देना नहीं। हाँ, 15 दिन तक, जैसे शुक्ल पक्ष में वो ऊपर चढ़ता जाता है, पूर्णिमा के दिन पूरा ऊपर जाता है 16,000 मीटर, और फिर क्रम से घटता चला जाता है, कृष्ण पक्ष में नीचे आपको आप सहज ऐसे ऐसे बनते हैं और नीचे आते हैं तो चले जाते हैं नीचे यहाँ तक चले, यानी वो पानी बनता है, ये घट और बुद्धि और रूहानी यहाँ पर दिखेगी। और उसका कारण क्या है, तो अंदर की पवन का ऊपर नीचे होना, वो भी एक बीच वाली जगह को इसका वेरिएशन होता है, उसमें से ऊपर जाना या नीचे आना, उसके कारण यहाँ की और जल में उसकी हानि वृद्धि होती है। इतना साइंटिफिक सोल्यूशन जो समुद्र के बारे में वो कहीं हमने देखा नहीं। पहली बार जब मैंने तो ये सब पढ़ा था बहुत साल पहले, अर्थ प्रकाश कर तत्वार सूत्र की टीका, किसने लिखे पता है? हाँ मुझे, हाँ कोई नहीं बताने, सदाशिवदास, उनकी भाषा में पढ़ना बहुत आनंद आता है। अर्थ प्रकाशिका नाम की तत्वार सूत्र की टीका है, सदाशिवदास जी ने लिखी है, जिन्होंने और कोई टीका लिखी जिसका हमने अभ्यास किया था, रत्नकर्म शास्त्र। हाँ, किसी का प्रश्न है? अभी आपने समझाया कि देव की देवांगना के द्वारा नित्य क्रिया करने से पवन में मिलना होता, तो क्या सुनना भी इसी का रूप है? अभी इसमें भी जो कुछ यहाँ भूखंड है, इसमें जो कुछ जिसको भूकंप कहते हैं ना, ये उसका फल है। अब उसको हम यहाँ नहीं लाएंगे ना, नहीं तो किसी वायु कुमार को या किसी को हमको दोष देना पड़ेगा कि उन्होंने किया है। देखो इसका भावार्थ यहाँ लिखा है, देखो देवांगना नहीं जाते ना ही कुछ होता है, ये तो कथन करने की पद्धति है, ये सहज रूप से उसमें हानि वृद्धि होती रहती है। और उसमें तो ये चंद्रमा का निमित्त कहते हैं। आप कुछ बातें सुनना चाहते हैं धीरज से? हाँ, धीरज है, फिर कहेंगे बहुत बड़ी बात है, आप यहाँ क्यों निकालते हैं? जम्मू के ऊपर ज्योतिष मंडल को नहीं टच किया, उसके बारे में नहीं टच नहीं देने, कुछ यहाँ लिया नहीं, बरोबर? तो आपने इतना तो सुना होगा, ज्योतिषियों के जो बिंब है वो जमीन से कितने ऊपर है। बहुत सारे यहाँ अभ्यास की हुए थे, 790 से लेकर 900 तक, उसमें भी चंद्र कहाँ है? 800 को 880 को जो कुछ उसमें जमीन पर से कितने ऊपर है? 800, क्या रहता है? और यहाँ जल कितना ऊपर है? 11,000 मीटर से लेकर 16,000 मीटर ऊपर। चंद्रमा कहाँ रह गया है? नीचे रह जाएगा। क्या आता है? हमें तो ऐसा यहाँ ऊपर कोई चंद्रमा यहाँ लगा हुआ है, जब उसकी तरफ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वैसे भी ये तो लवण सर जम्मू के चंद्र यहाँ लवण समुद्र के अपने चंद्र होते हैं, वो यथार्थ के स्थान पर कहाँ होते वो बात देखेंगे जब हम ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करते हैं। तो ये जो यहाँ भावार्थ आया था, देखो
लवण समुद्र का जल समभूमि से 11,000 योजन ऊंचा है। ये तो अमावस्या के दिन ये पोजीशन है, और पूर्णिमा को वह 16,000 योजन ऊंचा हो जाता है। कारण यह है कि पातालों के मध्य विभाग में नीचे पवन और ऊपर जल। तो पवन ऊपर चलता है तो जल बाहर फेंका जाता है, और पवन नीचे चला जाता है तो जल भी अंदर नीचे चला जाता है। और वो इतना जल है कि उसको 50,000 योजन तक वो बाहर उसके से इतना यहाँ तो ऊपर हुआ, परंतु उसी लेवल में यहाँ तक वो फैलेगा दोनों वहाँ क्या है। तो किनारों पे चलते बर्फी जिसको कहते हैं, हाँ लताते तो कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन पवन की जगह जल होता जाता है, और शुक्ल पक्ष में जल की जगह पवन होता जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में जल अधिक ऊंचा होता है, और ऐसे होते होते पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन ऊंचा हो जाता है। और कृष्ण पक्ष में घटते घटते अमावस्या के दिन अपनी समान स्थिति में यानी 11,000 योजन वाली समान स्थिति में आ जाता है, अर्थात समतल भूमि से 11,000 योजन ऊंचा रहता है। लवण समुद्र का जो जल है ये समतल भूमि है, और इसलिए 11,000 योजन ऊंचाई पर है। सेंटर में है, आपको किनारे पर इतना ऊंचा नहीं है। यह इसकी स्वाभाविक स्थिति है। विशेष वर्णन त्रिलोकसार आदि ग्रंथों से जानना। त्रिलोकसार में तो उसका पूरा ही गणित बहुत करके समझा था, इसलिए मैंने त्रिलोकसार से नहीं पढ़ा। तो उसमें प्रतिदिन कितनी घटना बढ़ती होती है, कितनी घटना होती है, कौन से लेवल पर कितनी डेप्थ होती है, ये चंद्रों से उसका अंतर कितना है, ये सारी बहुत विस्तार से वर्णन है, जिसका भी हमें इतना यहाँ उसका अभ्यास बिल्कुल हम स्कूल अपेक्षा से उसके अभ्यास यहाँ कर रहे हैं। क्या प्रश्न है आपका? यहाँ लिखा है बल्लूभाई जी का प्रश्न है कि इन द्वीप और समुद्रों को जानने से क्या लाभ है। यह प्रश्न बल्लूभाई की ओर से कोई और पूछ रहा है, जिसका जवाब मैंने बल्लूभाई जी को कहा था कि मैंने पहले ही दिन के प्रवचन में आधे घंटे इसके ऊपर चर्चा की। वो बोले उन्होंने कि मैं था मगर मैं भूल गया, और उनका तो समाधान हो गया है। उत्तर देना है, सुनना है। देखो ये सारे जो करणानियों का विषय है, प्रश्न ऐसे ही लिखते हैं, इनको जानने से क्या लाभ है, हम क्या लाभ चाहते हैं। पहले ये प्रश्न जानने का लाभ हम क्या चाहते हैं। जानने से हमारा ज्ञान सही हो जाता है, यही उसका लाभ है। जो सत्य परिस्थिति है उसको हम वैसा ही स्वीकार करते, वैसा जान लेते। जो केवल ज्ञानी क्यों जान रहे, उनको क्या लाभ हो रहा है, आप बोलिए। केवल ज्ञानी सब चीजों को एक समय में जान रहे हैं, उनको क्या लाभ हो रहा है? हाँ, स्वभाव है, आप भी अपने स्वभाव से जान रहे हो। कोई जबरदस्ती से आपके ज्ञान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, जीव का स्वभाव ही जानने का है। तो यहाँ जानने का निषेध क्यों होता है जीवों को, ये मुझे बात ख्याल में नहीं आती। मेरा भी ये प्रश्न है कि इसका निषेध क्यों होता है। आपका प्रश्न इससे जानने का लाभ क्या है, मैं पूछती हूँ इसको जानने से नुकसान क्या है, क्यों? कि ये प्रश्न हमको जानने से क्या लाभ है, ये जब क्रिकेट मैच चलती है तो कभी किसी को नहीं होता। वो एक गेंद अपने उपादान से उछलती है, और सारे भी उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो तो बेचारे 11 ही दौड़ते हैं, और यहाँ कितने ही करोड़ों लोग उसके पीछे उछलते हैं, हम सोफा पर बैठे बैठे। ये क्यों? तभी ऐसा प्रश्न क्यों नहीं है कहानी में कि इससे जानने से क्या लाभ है। टीवी पर रोज न्यूज देखते हैं, न्यूज चैनल सबसे ज्यादा चलती है, तब ऐसा प्रश्न क्यों नहीं आता कि इसको जानने से क्या लाभ है। वो देखते देखते तो यहाँ तो कितने
राग द्वेष के परिणाम होते हैं भाई। और ये इसको शास्त्र में क्या कहा पता है आपको? अनर्थ दंड, यानी बिना बेकार का दंड भुगत रहे आप। क्या दंड भुगत रहे? वहां टीवी सीरियल लगती है और हम किसी न किसी पात्र में एकाकार हो जाते हैं और उससे हमारे भी राग द्वेष बढ़ते हैं। वहां हीरो कुछ काम कर रहा है और कोई दूसरा उसको मार रहा है, हीरो के हाथ में बंदूक है, कुछ चला नहीं रहा, तो हम यहाँ चिल्ला के अरे चलाओ। और उस हिंसा का पाप हमें उस समय लग रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है। जितने राग द्वेष के परिणाम उस देखने में लगाते हैं उस समय उतना कर्म बंध हो रहा है। अब यहाँ हम सत्य स्थिति जान रहे हैं, यहाँ कोई राग द्वेष का प्रयोजन नहीं है। 1 घंटे में अपना उपयोग इतना स्थिर होता है कर्णानि योग के विषय में। ये हमारे यहाँ आने वाले कर्णानि योग के बहुत सारे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं सारे, दौला के प्रवचन में हो जाते हैं। 1.5 घंटा कहाँ चला गया पता नहीं चलता। ये कोई सिखाने वाले की महिमा नहीं है, उस विषयों में ऐसा ही उपयोग अपना इतना एकाग्र हो जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है उसका पता नहीं, और उसमें तो सत्य बातें जानने में हमारा उपयोग लग रहा है। जो आत्मा का स्वभाव है, तो ज्ञान का विकास हो रहा है कि उसमें कुछ उसमें कटौती हो रही है। तो द्रव्यान योग तो हमें तो बहुत प्रिय है और उस पर हम तो बार बार चिंतन करते ही है, परंतु पूरे 24 घंटे उसमें थोड़ा ही उपयोग रहेगा। और मन जो है मरकट है और वो कुछ ना कुछ अन्य वो जब तक उसको इंटरेस्ट एक में नहीं लगेगा तो वो बार बार कहीं उसका उपयोग लगेगा, दौड़ेगा बाहर की ओर। तो कर्णानि योग जैसा विषय है तो उसमें तो द्रव्यान योग की दृढ़ता हो जाती है। कौन से जीव कैसे परिणाम में कहाँ जन्म लेते हैं, कौन से कर्म कैसे बनते हैं, कौन से कर्मों की कैसे कैसे निर्जरा होती है, कौन से जीव खाली व्रतों से क्या उसकी होती है कि नहीं होती निर्जरा, मिथ्यात्व में क्या दोष होते हैं, जीव कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, एक एक योग तक कहाँ कहाँ जन्मेंगे, ये सारी बातें उसमें आती हैं। एक एक योग की संख्या कितनी है, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे कैसे कर्म बांधते हैं, अभी हर एक गति के लिए कौन से जीव कैसे कर्म बांधते हैं, ये सारा भी निश्चित है। बंधने का ही नहीं, उदय का भी सारा निश्चित है। एक नाम कर्मों की बात देखेंगे तो नाम कर्मों की इतनी सारी प्रकृतियां हैं, कौन से स्टेज पर कितने उदय होते हैं, सारा ये चलता रहता है। विग्रह गति में कितना उदय है, कितना बंध है, फिर वहाँ जब जीव जन्म लेता है तो वहाँ पर्याप्ति पूरी होते होते कितने बंध है, कितने उदय है, कौन से कर्मों का फल कहाँ जाकर कैसे भुगतना है। तो ये सारा भी कर्णानि योग का विषय जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल ज्ञान की एकाग्रता तो होती ही होती है, विशुद्धि होती है। ये केवल द्रव्यान योग से होती है ऐसी नहीं है बात। अमृतचंद्राचार्य ने जो है मन परम विशुद्धि हो जाए, तो ऐसे जो लिखने में, पढ़ाने में, पढ़ने में अपनी जो एकाग्रता है और वो राग के लिए नहीं है। राग से हम किसी विषय में एकाग्र हो जाते हैं वहाँ तो राग बढ़ता चला जाता है, राग का फल कर्मबंध भी होता है। यहाँ कोई राग द्वेष की बात नहीं है ना। और विषय में हमारे ऐसे एक रूप हो गए हैं, पर को जानने का कहीं भी निश्चय नहीं। ये सारे मुनियों में तो दिखे हैं, तो मुनियों ने आत्मचिंतन छोड़कर इसको क्या अपनाया है? ये जानते जानते उपयोग की इतनी सूक्ष्मता हो जाती है और उपयोग उस वहां से हटकर अपने आप में लीन हो जाता है। ये तो हमने इसमें सारा गणित छोड़ दिया, परंतु इसमें कर्णानि योग में तो त्रिलोक साम में तो गणित की मुख्यता है। और यहाँ पर शास्त्र में एक बीज सम्यक्त्व नाम का भी सम्यक्त्व, आपने शायद नाम सुने हैं, सम्यक्त्व के अलग अलग, कोई आज्ञा सम्यक्त्व है, कोई बीज सम्यक्त्व है। तो गणित जैसे गहन विषय में भी उपयोग की इतनी एकाग्रता होती है एक त्रिलोक सारादि में कि वहां से वो पढ़ते पढ़ते वो विचार करते करते वहां से उपयोग छूट जाता है, अपने करना कुछ नहीं पड़ता है और अपने आप को पकड़ लेता है। उपयोग की सूक्ष्मता अंदर एकाग्रता करना है नहीं क्या, वो उपयोग की सूक्ष्मता को एक ही विषय को बिना राग द्वेष को जानते रहना, राग द्वेष बिना वितरागता के साथ किसी एक विषय को जानते रहना। श्रेणी में भी पर को जानेंगे जीव क्यों बे? श्रेणी में जो ध्यान के प्रकार है उसका नाम क्या है? पहले वाला पृथक्त्व वितर्क विचार। पृथक्त्व ने उसका विषय भी बदलता है।
वितर्क और विचार ने पलटना, संक्रमण होना, द्रव्य से द्रव्यांतर, पर्यांतर पर्यांतर, उसके भी उसमें ध्यान नहीं चलता है, तो वहाँ उस ध्यान अवस्था में श्रेणी में भी वो पर को भी जानता है, वहाँ ये स्व को जानता है, स्व को जानता है, ये तो स्थूल अपेक्षा कथन है, स्थूल है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, हाँ क्या लिखा है कि द्रव्यान योग में हमको सूक्ष्म चाहिए, सूक्ष्म चाहिए, तो कहते हैं द्रव्यान योग में कुछ सूक्ष्म नहीं होता, सारा स्थूल होता है। और हाँ, और उनको कहा है कि जो द्रव्यान योग के प्रतिपक्ष वाले हैं, यानी उसके उसी को लेकर कर्णान योग आदि का निषेध करने वाले हैं, उनको कहा है हे सूक्ष्माभास बुद्धि, कि तेरे को सूक्ष्म का आभास हो गया, ये केवल ज्ञान से भी ना सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, बहुत अच्छा लगा मुझे, इसको सूक्ष्म नहीं कहते। मुझे कोई द्रव्यान के प्रति ऐसा उल्टा अर्थ मत लगाना इसका, पूरे पूरे द्रव्यान का ही अभ्यास हमने पहले से किया है। स्वामी जी के उपकार है हमारे अनंत हमारे ऊपर कि द्रव्यान योग सारा हमने उन्हीं से पढ़ा। अब द्रव्यान योग में जब अपना है तो क्या करेंगे, अभी उपयोग को कहाँ लगाए, टीवी में क्या न्यूज़पेपर में, हाँ तो क्या करें, ये ग्रंथ हमारी धरोहर है, ये क्यों आचार्यों ने लिखे रहे। पंडित टोडरमल जी को पता नहीं था आत्मा की दृष्टि करनी, उसको ही जानते रहना, पंचम अनुष्ठान रखते थे, ये क्यों लिखा, इतनी बुद्धि, वो नहीं लिखते तो आज हमें कुछ नहीं पता चलता। और वो भी कैसा पुरुषार्थ किया, संस्कृत भाषा में टीका की और कन्नड़ लिपि में लिखी हुई थी। हमारी भाषा में देवनागरी लिपि में नहीं, लिपि जो थी वो कन्नड़ और भाषा संस्कृत। हाँ, और रहते थे जयपुर में, कहाँ कन्नड़ भाषा सीखी होगी, किसी को भेजा मोड़ बिदरी में ग्रंथ लाने को, देखने मात्र को नहीं मिले थे धौला के ग्रंथ। आज हमारे घर घर में जो धौला ग्रंथ है, तो ये उनके तो अपार हम तक उपकार है, उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे। कल बात वो समृष्टि अधिकार की भी की थी ना, तो ऐसे है हमारे घरों में सारे ग्रंथ, पर अभी उसका अभ्यास कौन है। और फिर जो अभ्यास करते तो प्रश्न ऐसे उठते, इसके जानने से क्या लाभ है। ये मैं किसी के ऊपर कोई व्यंग नहीं करती, पर मुझे दुख होता है जब कोई जानकार भी व्यक्ति ऐसा कहते हैं, ये द्रव्यान योग तो बहुत, ये तो द्रव्यान योग अपनाने की चीज है। वो तो रात दिन अपने मन में वो बातें निरंतर चलती रहती कि निमित्त से कुछ कार्य नहीं होता है, जो कुछ होता है वो सहज होता है, उसको हम जानते भी रहते हैं भिन्न तरीके से, ज्ञायक तरीके से। परंतु अभी 24 घंटे अवलंब किसका होगा, तो चरणान योग, करणान योग, प्रथमान योग भी, प्रथमान योग में भी कैसे कैसे बातें कैसे कार्यकारी होती, चारों योग। हम कभी किसी ग्रंथ को, कभी किसी ग्रंथ को मुख्य करके उसका अभ्यास करते हैं तो सारा ही कार्यकारी है, किसी अनुयोग का हम निषेध नहीं, चारों अनुयोग। टोडरमल जी ने कितना विवेचन किया। अब सम्य ज्ञान करने की जो भूमिका है ना, वो पूरी, हाँ इंट्रोडक्शन जैसे, तो उसमें हर एक अनुयोग का जो पक्षपाती है, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक ने भी उसकी थोड़े थोड़े अंश दिए, तो उस पक्षपाती के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। कोई द्रव्यान योग का पक्षपाती है, कोई चरणान योग का है, और कोई अलंकार व्याकरण का है। कोई कहते हैं इसकी क्या जरूरत है, पैसा भी पैसे कमाओ और फिर बाद में हम इसको करेंगे। सबके लिए उन्होंने उत्तर दिए। अभी क्या करें, ये हमारे जैसे अगर मुमुक्षु लोग भी इसका निषेध करेंगे तो क्या होगा। ज्ञाय ये किसने जाना सारा, ये हमें तो लोकाकाश नहीं दिखता है, यहाँ तो हमें तो ज्ञाय दिखता है। बिल्कुल, ये केवल ज्ञानी ने जाना है, तो ज्ञान में इतनी जानने की, केवल ज्ञानी की क्यों बात। अभी हम इतना शुद्ध ज्ञानी होकर इतना जानते नहीं, इसको जानना कहेंगे कि नहीं जानना कहेंगे। ये जानना हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये चार में से हो रहा है। ये ज्ञान की पर्याय अपने से खिल रही है और वो सहज खिल रही है, किसी ने हम सबको इकट्ठा नहीं किया यहाँ पर, हर एक अपनी अपनी योग्यता से जान रहे। फिर भी जानते हुए अगर इसका निषेध, ज्ञान का ही निषेध बरतता है, तो अपने स्वभाव का निषेध है।
ज्ञान स्वभाव का निषेध। ये पूरे ज्ञेय लोकालोक है तो उसको जानने वाला यह मैं हूँ स्वयं। तो ये अपना सर्वज्ञ स्वभाव है। प्रोसेस आगे ज्ञान ज्ञेय प्रमाण और ज्ञेय लोकालोक। तो ज्ञेयों का स्वभाव है ज्ञान में झलकना, वो झलक रहे और ज्ञान का स्वभाव है सहज रूप से जानना। ये सहज रूप से जानने में आ रहा है, ये सहज रूप से। किसकी ताकत है इतनी सबको इकट्ठा करेगा हर ज्ञान में ठूस ठूस के भर देगी सारा। ये सहज रूप से जो कुछ होता है, परंतु अभिप्राय में जो उसका निषेध है तो उसका दुख होता है। अभिप्राय में नहीं है, भले कोई बात समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, अपने से नहीं होता, कुछ बात नहीं, पर यदि उसका निषेध करेंगे हम, बच्चों को लिए तो सारी संपत्ति छोड़ देना चाहते हैं आप और इकट्ठी भी करना चाहते हैं। और ये सारा ये हम खुद पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे। केवल शास्त्र के लिए वो लिखवाना छपने से कुछ काम नहीं होने वाला, उसका अभ्यास हम खुद करने चाहिए। अभी आजकल तो कितने टेक्निक नए हैं। पूर्व काल में ये जो सारे त्रिलोक सारा ग्रंथ लिखे ये हाथ से लिखे थे। मूल लेखक तो हाथ से थे, वो लिखते ही थे। कुंकुनाचार्य जो लिखा था वो कैसे लिखा था? वो पेन और बॉल पे नहीं थी, और ना ही ऐसे जो पन्ने पेपर थे जैसे कागज सामने रखे। तो क्या था? तो ताल पकड़ के ऊपर और इस तरह से उसको उकेरा जाता था। इस तरह से पकड़ते थे और इस तरह से वो पन्नों में अंदर उकेरते थे और बाद में उसमें कुछ अन्य वो कलर करके वो पूरा जाता था। उसका प्रोसेस भी हमें पता है। तीन लोग का सार ही है। तीन लोग का सार क्या है? मैं स्वयं ज्ञान शुद्धात्मा। इसको जानने वाला मैं ही तो स्वयं हूँ। अभी तो हमने मंगलाचरण में भी गाया था ना, तीन भुवन किति जानिके आप आपमय हो और परते भय विरक्त थी नमो महामुनिसु। ये महामुनियों ने तो यही बात तो लिखी है और बताई है और समझाई भी है। उनकी तो अपार करुणा है, उनके तो उपकार है हमारे के ऊपर कि हमारे ये ग्रंथ आज हमारे हाथों में है, कहीं ना कहीं उपलब्ध है। और यदि हम और भी इसको पढ़कर नए रूप से उपलब्ध कराए, जैसे अभी प्रिंटिंग की टेक्निक आई, पहले तो सारा हस्तलिखित था, अभी हम कंप्यूटर वाले हो सब। ये चार्ट आप कंप्यूटर पर बनाओ, हमारे जैसे एक एक चार्ट के लिए 20-20 घंटे खड़े होकर नहीं ये काम किया। कंप्यूटर वाले आपकी रोल है, आपका कार्य अभी आगे बढ़ाना। उसमें तो झट से कार्य होते हैं, झट से कलर होते हैं, सारा कुछ होता है। नई टेक्निक भी इसमें लगा, हम तो उसमें मजा आती है ना नई टेक्निक में, तो इसमें हमारा मन भी लगेगा, ये कार्य आगे बढ़ेगा और इसको बिल्कुल प्रिजर्व करनी चाहिए बात। अभी कुछ मन की बातें हैं, इस हिसाब से ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो हम भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं, खो जाते हैं। और कोई प्रश्न है? 2 मिनट में यहाँ किसी ने प्रश्न रखा था, ये तो हो गया। कहाँ गया? यहाँ दिखेगा नहीं। हाँ, देखो एक प्रश्न है। हाँ, पहले लिखते विचार के आउट ऑफ टॉपिक है क्वेश्चन, आउट ऑफ टॉपिक प्रश्न है, ऐसा वो स्वयं लिख रहे हैं। समुद्घात कैसे होता है, कुछ डिटेल, कैसे कर्म करते हैं, हम चिंतन मनन करते हैं तो क्या करना चाहिए, और स्व को जानने की यह प्रतिक्रिया या प्रक्रिया संक्षेप में क्या और कैसे होता है। ये समुद्घात की बात हम कर करेंगे, क्योंकि ये जो क्षेत्र देखा है ना, इसमें कौन जीव कहाँ रहता है, कहाँ तक समुद्घात करते हैं, कैसे करते हैं, थोड़े उसके नाम हम ले लेंगे इसका विषय, क्योंकि अभी वो 1 मिनट में तो होगा नहीं समुद्घात का विषय। बाकी अभी चिंतन मनन की बात तो हमने बहुत बार उठाई है, अब समय रहेगा तो उसकी भी बात। और कर्म कैसे गिनते, ये तो करना नहीं होती, जो कर्म का जो टॉपिक है उसमें भी हमने बहुत बार इसको लिया है। तो
या समुद्र के कैसे फिरते हैं, इसका आपको प्रश्न पूछना है? कैसे, किसका प्रश्न है? आपका प्रश्न है, यानी केवली समुद्र से कैसे फिरते हैं, इसका आपको पूछना है। क्योंकि अन्य समुद्र में कोई पर्वत गिरने का सवाल नहीं होता है। ये उसकी कौन से नाम क्या है, टाइम होगा कल, तो उसको हम ले लेंगे। अभी तो समय पूरा है। क्या, कौन सा विषय करना है? अभी हो गया ना अपने पाताल का, क्या कह रही है? अभी विषय तो अपना ये पाताल का जो विषय है ये तो पूर्ण हो चुका है अपना, है ना? तो हम नया कोई विषय शुरू करने के बजाय अभी हम यहीं रुकेंगे, क्योंकि अभी कोई नया विषय करने को समय भी नहीं, अपना समय तो हो चुका है। समय में हाँ कुमानुष द्वीप वाले, हाँ गर्भजोंगी वाले। तो अभी हम 16वें जो नेमी प्रभु भगवान है उनको भी याद करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे। हाँ हाँ, वहाँ समय दर्शन होता है ना, समय दर्शन होता है ना। और गोकुल में हमने देखे थे सारे वो गर्भज होते हैं। बोलो नेमी प्रभु भगवान की